शहर में अनंत चतुर्दशी के अवसर पर गणपति महोत्सव के दौरान चतुर्थी पर स्थापित गणेश मूर्तियों का पूजन के बाद गुलाब सागर में विसर्जन किया जाएगा। गणेश महोत्सव समिति की ओर से निकाले जाने वाला मुख्य जुलूस जालोरी गेट से प्रारंभ होकर गुलाब सागर में गणेश मूर्तियों के विसर्जन पर समाप्त होगा। गणेश महोत्सव समिति द्वारा निकाले जाने वाला मुख्य जुलूस जालोरी गेट, आटा बाजार, कंदोई बाजार, मानक चौक, उम्मीद चौक होते हुए गुलाब सागर पहुंचेगा। बाहर से एवं शहर के अंदर से आने वाली झांकियों के लिए नागौरी गेट, उम्मीद चौक, घंटाघर, मानक चौक, कंदोई बाजार, त्रिपोलिया बाजार, सोचती गेट चौकी, जालोरी गेट मार्ग निर्धारित रहेगा। अनंत चतुर्दशी पर विसर्जन के लिए गली मोहल्लों से निकलने वाली झांकियों के साथ पुलिस तैनात रहेगी, जो झांकियों के जलाशयों तक पहुंचने के दौरान साथ रहेगी। इसके अलावा विसर्जन के दौरान सुरक्षा व हादसों से बचाव के लिए जलाशयों पर भी पुलिस तैनात रहेगी। मजहब इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु के दुनिया में आमद का जश्न यौम पैदाइश ईद मिलादुन्नबी का पर्व सोमवार को अकीदत व एहतराम से मनाया गया। इस दौरान शहर में ईद मिलादुन्नबी जलसा समिति के बैनर तले जुलूस मोहम्मदी का आयोजन हुआ। इसमें बड़ी संख्या में हाथों में झंडे लिए लोगों ने हिस्सा लिया। सादगीपूर्ण तरीके से निकले इस जुलूस में बच्चों से लेकर बड़े सभी शामिल हुए। मुस्लिम के धर्म गुरुओं ने राजकीय उम्मेद स्टेडियम से जुलूस को रवाना किया। ईद मिलादुन्नबी जलसा समिति के अध्यक्ष हाजी हमीम बख्श की अध्यक्षता व वर्जिश क्लबों उस्तादों के तत्वावधान में पुराना राजकीय स्टेडियम ग्राउंड से जुलूस मोहम्मदी रवाना हुआ। जुलूस स्टेडियम ग्राउंड से रवाना होकर बम्बा मोहल्ला, साइकिल मार्केट, घंटाघर, नई सदर, सोजती गेट, सहकारी बाजार, रेलवे स्टेशन, ओलंपिक चौराहा होते हुए जालोरी गेट स्थित बड़ी ईदगाह पहुंचकर संपन्न हुआ। केरल के वायनाड में आई भीषण बाढ़ के कारण वहां के लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई लोग बेघर हो गए हैं। इसको लेकर युवा कांग्रेस की टीम वायनाड में बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के लिए सक्रिय हो गई है। राजस्थान में युवक कांग्रेस क्राउड फंडिंग के जरिए सहयोग राशि जुटाएगी। इस संबंध में युवा कांग्रेस जोधपुर ग्रामीण के जिलाध्यक्ष पुखराज दिवराया के नेतृत्व में पूर्व राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह सोलंकी व पूर्व अध्यक्ष रामनिवास बुधनगर की उपस्थिति में बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के लिए पोस्टर का विमोचन कर QR कोड जारी किया। जोधपुर में केंद्रीय विद्यालय संगठन जयपुर संभाग के तत्वावधान में 53वीं राष्ट्रीय स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता जोधपुर में 17 से 21 सितंबर को एफओ स्थित केंद्रीय विद्यालय 1 और 2 में होगी। इसमें अंडर 14 और 17 वर्ग की प्रतियोगिता होगी। देश भर से केंद्रीय विद्यालयों के खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। केंद्रीय विद्यालय संगठन जयपुर संभाग के उपायुक्त डॉक्टर अनुराग यादव ने बताया कि जोधपुर में 2 केंद्रीय विद्यालयों में ये प्रतियोगिता होगी। इसमें केंद्रीय विद्यालय 1 में 298 स्टूडेंट, KV 2 में 214 गर्ल्स स्टूडेंट अंडर 14 हैंडबॉल प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी। इसका उद्देश्य बच्चों में खेल की प्रतिभा का विकास करना है। इसके लिए KV संगठन के 25 संभाग की टीमें जोधपुर में आई हुई है। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के पावन अवसर पर सोमवार को भैरव जयंती श्रद्धापूर्वक व हर्षोल्लास से मनाई गई। इस उपलक्ष्य में रिक्तेश्वर भैरूजी चौराहा स्थित श्री रिक्तेश्वर भैरवनाथ मंदिर व अन्य भैरव मंदिरों में अनेक धार्मिक आयोजन किए गए। भैरव जयंती पर आज शहर के सभी भैरवनाथ मंदिरों में ऋतु पुष्पों, फूल मंडली व आकर्षक रोशनी से सजावट के साथ देव प्रतिमाओं का मनोरम श्रृंगार किया गया। रिक्तेश्वर भैरूजी चौराहा स्थित श्री रिक्तेश्वर भैरवनाथ मंदिर में ध्वजारोहण किया गया। इसके साथ ही दिन भर तेलाभिषेक का दौर चला। रात 8 बजे से सोहम भजन मंडली द्वारा 50वीं भजन संध्या का आयोजन होगा, जिसमें सोहम भजन मंडली के वरिष्ठ व सदाबहार भजन गायक चंद्र सिंह और मंडली सहित अनेक नामचीन कलाकारों द्वारा भजनों की सरिता प्रवाहित की जाएगी और भैरवनाथ व देवी देवताओं की महिमा का गुणगान किया जाएगा। इसी तरह किला रोड स्थित श्री रिक्तेश्वर भैरवनाथ मंदिर में भी श्रद्धालुओं ने तेलाभिषेक किया। श्री नवकार जैन सेवा संघ की हुई बैठक आयोजित। बैठक में कई विषयों पर विचार विमर्श चर्चा करते लिए निर्णय। जीवदया मानव सेवा कार्यों के साथ होगा भव्य भक्ति संध्या का भव्य कार्यक्रम। श्री नवकार जैन सेवा संघ के तत्वावधान में जीवदया मानव सेवा कार्यों के साथ दीपावली स्नेह मिलन एवं एक भव्य भक्ति भजन संध्या कार्यक्रम करवाने के आयोजन को लेकर संघ कार्यकारिणी सदस्यों की विशेष आयोजित बैठक में कई विषयों पर विचार विमर्श निर्णय चर्चा की गई।
कस्बे में लगातार 10 दिनों से गणपति महाराज के चल रहे धार्मिक आयोजन के दौरान रविवार शाम जाटों के बास में विराजित गणपति महाराज के समक्ष मोहल्ले वासियों के सहयोग द्वारा धप्पन भोग का आयोजन किया गया, जिसमें बड़े बुजुर्गों, युवाओं, युवतियों के साथ मातृशक्ति ने भी बढ़ कर हिस्सा लिया। प्रारंभ में गणपति महाराज महाआरती की गई। इसके पश्चात 56 भोग की आरती की गई, जिसमें ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन के मोहम्मद अतीक साहब के दोहरा बल्द कैंप आयोजित किया गया। इस अवसर पर कहीं नबी के चाहने वाले लोग ने ब्लड दिया। इस अवसर पर शौकत खान पठान, हाफिज अब्दुल मुक्तदीर खताई, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य राजस्थान अनवर, सनवर अब्बासी, अन्य लीग शामिल थे। शहर सहित आसपास के क्षेत्रों से गौसेवाट परिवार ने गौ सेवा दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर गौभक्तों ने अपनी श्रद्धानुसार दान पुण्य किया और गायों को हरे चारे की कुतर खिलाई। संस्था प्रमुख भवदीप शर्मा मिंटू शर्मा ने बताया कि गौ सेवा परमार्थ है। गौसेवक धर्मेंद्र सांखला ने कहा कि गौसेवाट परिवार के गौभक्तों द्वारा प्रत्येक सप्ताह को आबादी से दूर जहां गायों तक चारा नहीं पहुंच पाता है, वहां जाकर गायों को अपने हाथों से चारा खिलाया जाता है। द सोल ऑफ म्यूजिक की ओर से रविवार देर रात तक चले रिमझिम की गीतों भरी शाम का अतिथियों ने भारी संख्या में जमकर लुत्फ उठाया। प्रस्तुतकर्ता प्रमोद सिंघल ने बताया कि इस शाम में लाइव ऑर्केस्ट्रा पर बरसात के सदाबहार गीतों को जब गायक कलाकारों ने अपनी सुरीली आवाज में गाया तो भारी संख्या में आए दर्शकों ने पूरी तल्लीनता के साथ सुना। संगीत निर्देशक जगदीश हर्ष के निर्देशन में आशीष सोनी, कुलदीप भाटी, आकाश जुगल, किशोर चेलानी, संजय माथुर, अशोक कडेला, गौरव सिंह चारण, डा मेघा, नेहा हर्ष बोरा, नीलम पनवार, प्रियंका सिद्धप, शर्ले डैनियल ने अपनी आवाजों से समा बांध दिया। लक्ष्मीकांत गामेती ने वादक टीम का संयोजन किया। जगदीश सोलंकी कार्यक्रम के संयोजक रहे। राज ज्योतिषी कैलाश जी जोशी के सानिध्य में श्री गोपालाघांची शिक्षा व्यवस्थापक समिति के अध्यक्ष आनंद भाटी ठाकर, मशहूर न्यूरो सर्जन डा नगेंद्र शर्मा, एक्सपोर्टर घनश्याम सर्राफ, उद्योगपति रमेश बोराना, PWD के पूर्व चीफ इंजीनियर प्रदीप सोनी अतिथि के रूप में मौजूद थे। कस्बे में सजे गणपति के पंडालों में इन दिनों धूम मची हुई है। इस बार कस्बे के महाराणा प्रताप चौराहा, मुख्य बाजार सहित आधा दर्जन जगह पर गणपति की बड़ी बड़ी प्रतिमा लगाई गई है, तो वहीं कस्बे के महाराणा प्रताप चौराहे पर सांखला मार्केट के पास सोमवार शाम को महाआरती के बाद सुंदरकांड का पाठ किया गया, तो वहीं कस्बे के मुख्य बाजार में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के तत्वाधान में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। जगह कस्बे में हो रहे हैं धार्मिक कार्यक्रम, तो वहीं कल मंगलवार को गणपति विसर्जन का कार्यक्रम धूमधाम से आयोजित होगा, जिसको लेकर कस्बे के गणमान्य नागरिक जुटे हुए हैं। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नव ज्योति। दैनिक नव ज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।